हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मैं भी एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। मैंने इस मंथ जनवरी से प्रिपरेशन चालू की है एंड अभी बहुत प्रिपेयर करते करते इस लेवल पे आ गए हैं कि कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं मेंस लेवल के, चाहे वो डीआई हो, पज़ल हो, कैसे भी हो, हम उसे डील कर लेते हैं। लेवल अच्छा हो गया है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे हम शेयर करें आपके साथ में, बताएं आपको कि हमारा क्या अप्रोच है, हम कैसे इन क्वेश्चंस के साथ में डील करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है ना, ये मेंस लेवल पज़ल मेरे को मिला प्रैक्टिस मॉक के फ्री क्विजेस वाले सेक्शन में। आपको फ्री क्विजेस वाले सेक्शन में आप जाओगे तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। आप देखोगे कि इसमें मेरा क्या अप्रोच होता है मेंस लेवल को लेकर के, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये आरआरबी क्लर्क लेवल मुझे लगा ये पज़ल अच्छा है, छोटा सा है लेकिन अच्छा पज़ल है, मेंस लेवल है। तो लेट्स सी मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, मैं कैसे डील करता हूँ। सबसे पहले तो जैसे पज़ल आया मैंने देखा कि एक कर्सरी व्यू लिया मैंने कि ये बोल क्या रहा है। जैसे ये आया मैंने देखा कि ये 8 लोगों के बारे में बात कर रहा है, इतने लोग हैं अलग कंपनीज़ में, इनके बारे में मंथ्स दी हुई है। चलो अच्छी बात है। ये मंथ्स था और 2 पर्सन ज्वाइन करते हैं, ठीक है। मंथ्स वाले आ गए और उसमें 2 लोगों का ज्वाइन आ गया, जैसे 9 और 12 वाला, ठीक है, बहुत सही। इतना पढ़ के मुझे एक चीज़ समझ आ गया कि इसका टेबल कैसे बनना है। तो मैंने यहाँ पे टेबल बनवा लिया इसका। ये देखिए आप, अगस्त सितंबर सितंबर अक्टूबर, है ना। तो ये टेबल हमने बना लिया। अगेन टेबल के बाद में इसके सामने इसके डेट्स लिख दिए, 9/12 9/12 9/12 9/12, है ना। अब देखिए आप, मेरा जो दूसरा अप्रोच होता है पज़ल देखने के बाद में, पहला पहला मेरा जो अप्रोच था वो क्या था, मैंने डेटा एक्सट्रैक्ट किया। यहाँ पर डेटा सारे एक्सट्रैक्ट हो गए। उसके बाद में ये सारी डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद में टेबल बना लिया, पता चल गया क्या करना है। अब ऐसे डेटास को ढूंढना होता है, मतलब मैं ढूंढता हूँ जो कॉन्क्रीट हो, जिसे हम प्लेस कर सके पर्टिकुलर प्लेस में, जिससे क्या होता है ना, आगे जाके क्वेश्चंस में पॉसिबिलिटी बनाने वाली जो वो मतलब आउटकम, मतलब क्या यार, वो आता नहीं है कि पॉसिबिलिटी भी आ जाए, आप पॉसिबिलिटी लेके चलो, वो वाले जो सिचुएशन है ना, उससे हम बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने देखा कि क्यू जो है इसने ज्वाइन किया हुआ है 9 अक्टूबर को और उसे पसंद है वाइट। ओके, नाइस वन। उठाया, चुपचाप रख दिया इसे, जैसा दिया था वैसा। आगे गया, आगे गया, यहाँ पर मैंने देखा क्यू और वी दो लोग बैठते हैं क्यू और वी के बीच में। तो देखो यार, क्यू 2 छोड़ करके वी आप यहाँ रख सकते हो, क्यू 2 छोड़ करके वी आप यहाँ रख सकते हो, राइट। लेकिन फिर पॉसिबिलिटी बन रही तो हम क्यों लें अभी उसे, जो चीज़ ज़रूरत है उसे उठाएंगे ना। तो मैंने आगे देखा, ये भी कंडीशन अच्छी थी, मैंने बोला इसे भी डील करेंगे। फिर मैंने और आगे देखा, कर्सरी व्यू ले रहा था ना मैं, तो कर्सरी व्यू लेते लेते मैं इस पॉइंट पे पहुंचा कि द वन हु लाइक्स ग्रीन कलर जॉइंस जस्ट आफ्टर द वन हु लाइक्स येलो कलर एंड द बोथ जॉइन इन द सेम मंथ। ठीक है, एक चीज़ इससे क्लियर हो गया कि इसका जो टेबल है, डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है ना, मैंने बताया डेटा उठाना होता है। तो ये डेटा मैंने उठा लिया कि येलो ग्रीन साथ में आएंगे ये वाले लाइन से, और टी और वी मतलब ये नहीं हो सकते, मतलब येलो और ग्रीन कलर वाले टी और वी नहीं हो सकते, लेकिन येलो और ग्रीन वाले दोनों साथ में होंगे और ये दोनों के दोनों सेम मंथ में होंगे, यानी ऊपर नीचे होंगे और सेम मंथ में होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ से आगे हमने देखा, आगे क्या बोल रहा है, ये वाली लाइन को देखा, देखिए हाईलाइट वाली को। इसमें बोला था टी ज्वाइन करता है जस्ट आफ्टर डब्लू। अच्छा जी, ठीक है। और डब्लू को पिंक कलर पर, बोथ डू नॉट ज्वाइन इन द सेम मंथ, यानी ये लोग अलग अलग होंगे। अब अलग अलग होंगे मतलब कैसे होगा, जैसे अगर ये माउस को आप देखिए कर्सर को, ये सितंबर का सेम मंथ है 9 और 12, है ना। लेकिन ये बोल रहा है कि दोनों अलग अलग होंगे। तो अलग अलग कब होंगे, जब एक 12 पे होगा और दूसरा 9 पे होगा। तो मैंने वैसे ही लिखा, डब्लू के जस्ट नीचे टी होगा, जैसा इसने बोला है। डब्लू को पिंक कलर पसंद है, पिंक कलर पसंद है, और दोनों सेम मंथ में नहीं होंगे। तो एक 12 होगा तो दूसरा 9 होगा, ठीक है। अब ये 12-9 लिखने से मुझे ये पता चल गया कि मैं जहाँ भी इसे रखूँगा, इस पर्टिकुलर प्लेस में कहीं पे भी मैं इसे रखूँ, ये ऐसा ही आएगा। 12-9 ऐसा आएगा, 12-9 ऐसा आएगा, 12-9 ऐसा आएगा। ये दो ही, मतलब यही पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके आने के, और कहीं नहीं जा सकता ये। चलिए आगे हम आगे बढ़े, फिर ये पूरे वाले को ना मैंने कंबाइन करके देखा कि इससे कुछ हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या। इससे ये चीज़ पता चली कि जो टी है, राइट, जो टी है वो सितंबर में नहीं है। ये आपने पहले वाले लाइन में देखा होगा, ये वाला जो टी है वो सितंबर के मंथ में नहीं होगा। तो ये मैंने टी को यहाँ पर लिख करके कैंसिल कर दिया कि ये सितंबर के मंथ में नहीं होगा। नेक्स्ट आगे हम गए, आगे हमने देखा ये येलो वाली लाइन को आप देखिए कि एस को ब्राउन कलर पसंद है और वो ज्वाइन करता है 30 डेज़ वाले मंथ में।
अच्छा जी, तो S30 वाले में कहाँ हो सकता है? या तो सितंबर हो सकता है, सितंबर 30 वाला होता है हमारा डे मंथ, राइट? तो ये एस यहाँ पे हो सकता है, या तो एस यहाँ पे हो सकता है, और एस को ब्राउन कलर पसंद है, याद रखना है ये चीज़ को। नेक्स्ट आगे हम गए, आगे हमने देखा कि ये जो पर्सन है, ये हाईलाइट वाले को देखिए, ये वाला यू को रेड कलर पसंद है, और वो नाव के महीने में आप बोलोगे इसे छोड़ क्यों दिया? छोड़ा नहीं, मैंने देखा था इसे जब मैं सॉल्व कर रहा था कॉपी में, तब ये तो मैं आपको प्रेजेंटेशन बना के दिखा रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। जब मैंने इसको देखा तो मैंने बोला यार 9 पे है ना यू, तो कहाँ हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है यू, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यार कहीं भी हो सकता है, हमें क्या पता। तो पॉसिबिलिटी नहीं लेना है, कॉन्क्रीट डेटा उठाना है। तो आगे देखा, द पर्सन हु लाइक्स वाइट कलर जॉइंस जस्ट आफ्टर द वन हु लाइक्स ब्लू कलर बट बिफोर द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर, एंड नो टू ऑफ देम जॉइन इन द सेम मंथ। ठीक है, सेम मंथ वाली कंडीशन दी है। अब देखो क्या हुआ, ये वाला कंडीशन देखने से, ये वाला कंडीशन देखने से मुझे एक चीज़ पता चली कि वाइट के बारे में बात हो, और वाइट के ऊपर जो है, वाइट के ऊपर जो है वो ब्लू कलर है। इतने, यानी वो ब्लू कलर जो भी होगा वो यही 4 बॉक्स में से कहीं से भी आ सकता है, राइट? नेक्स्ट वाली लाइन में बोला हुआ है कि ब्लैक कलर होना चाहिए वाइट के नीचे, तो वाइट के नीचे ब्लैक, इन तीनों में से किसी में भी होगा, लेकिन एक कंडीशन दिया है कि ये दोनों सेम मंथ में नहीं होंगे। अच्छा जी, मतलब ये 9 और 12 तो सेम मंथ हो गया ना, आप देखें 9 और 12 सेम हो, तो क्या आप ब्लैक को यहाँ पे रख सकते थे? नहीं रख सकते थे, इसलिए ये देखिए मैंने क्रॉस कर दिया, ये 2 ही जगह बची ब्लैक रखने के लिए, और ऊपर में ब्लू रखने के लिए ये जगह बची हुई है। चलिए बहुत सही, यहाँ तक का डेटा हमने बहुत अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लिया, ऑलमोस्ट हमने पजल को अच्छे से पढ़ लिया। अब हमें पता है कि यहाँ पे करना क्या है हमें, राइट? आगे चलते हैं। आगे मैंने देखा ये WT वाला जो बॉक्स है ना, इसको रखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसे मैं नहीं रख सकता, मुझे यहाँ पे डेटा नहीं पता, कॉन्क्रीट डेटा नहीं पता, मैं रखना चाहूँ तो कहीं भी रख सकता हूँ इसको, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए जिसे मैं फ़िक्स करूँ और वो हो जाए, है ना? मुझे ये पता था 12 और 9 होना चाहिए भाई, है ना? तो आप देखो 12 और 9 रखने के लिए 2 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, WT या तो यहाँ पे आ सकता है, राइट? लेट्स गो। लेकिन आप देखोगे कि ये जो है टी इन 2 पोजीशंस पे नहीं आ सकता, यानी ये पॉसिबिलिटी हट गई हमारी। आगे देखा, सिर्फ यही पॉसिबिलिटी दिखी भाई 12-9 रखने के लिए, तो सिर्फ यही जगह बची। आप एक जगह यहाँ पे रख रहे थे और तो 12-9 कहीं दिख ही नहीं रहा था, तो 12-9 रखने के लिए WT को यहीं पे जगह मिली हमारे पास, तो हम यहाँ रखेंगे WT। रख दिया जैसा था एज इट इज़, बॉक्स को उठा करके यहाँ पे रख दिया। बहुत सही, इतना चीज़ हो गया। लेट्स गो आगे। आगे देखा, ये ग्रीन वाली लाइन आप देखिए, 2 पर्सन जॉइन बिटवीन Q एंड V। अच्छा जी, Q और V के बीच में 2 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Q और V को आप देखिए, Q 2 छोड़ करके V या तो यहाँ होगा, Q 2 छोड़ करके V या तो यहाँ पे होगा। अच्छा जी, तो हम यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी बनाएंगे, आगे जा कर के हम 2 पॉसिबिलिटी बनाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने V को यहाँ पर लेकर के देखा, ठीक है? V को यहाँ पर अगर बना तो ठीक, नहीं बना तो मैं आपको दोबारा बना के भी दिखा दूंगा कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट पे गलत हो रहा था। अगर ये बन गया तो वेल एंड गुड। अब देखिए ये जो V है, इसको हमने यहाँ पे ले लिया क्योंकि 2 छोड़ करके V रखना था, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो बॉक्स है, अब इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। येलो और ग्रीन 2 साथ में चाहिए, तो ये 2 प्लेस आपको दिख रही साथ में येलो ग्रीन, लेकिन टी नहीं होना चाहिए येलो ग्रीन, तो ये हट गया, ये पोजीशन हट गया उसका। अब येलो ग्रीन कहाँ हो सकता है? ये 2 जगह दिख रही है येलो एंड ग्रीन, लेकिन अगेन ये टी और वी नहीं हो सकता, तो वी नहीं हो सकता। ये जगह दिखी सर, ये बॉक्स दिख रही मुझे, जैसे कि मैंने बताया येलो ग्रीन रखने के लिए ये 2 प्लेसेस आपको दिखी, लेकिन आप रख नहीं सकते क्योंकि वी नहीं होगा। आगे देखिए ये 2 प्लेसेस दिखी थी, अब टी नहीं, टी के साथ में ये दोनों कलर नहीं होंगे, तो ये भी हट गया। बचा कौन सा? ये 2 बच गए, तो ये 2 पे हम आराम से इसे रख सकते हैं, रख दिया। लेट्स गो नाउ, आगे देखते हैं और क्या है। जैसे ये हुआ उसके बाद में मैंने देखा कि यार एस ब्राउन रखना था, कहाँ रख सकते हैं? ये 30 वाला जगह तो गया एस के लिए, तो बचा तो सिर्फ यही ना, नवंबर वाला महीना बच गया 30 दिन वाला, तो एस ब्राउन यहाँ पर आ जाएगा बड़े आराम से। लेट्स गो नाउ, आगे देखते हैं। ब्लैक के लिए कौन सी जगह बची? फिर यही जगह बची, क्योंकि ब्लैक तो इन्हीं 2 जगह में से किसी एक में आना था ना, तो ये जगह बच गया, तो ब्लैक यहाँ पे आ जाएगा। आगे जाते हैं। अब आप देखिए ये वाला जो कंडीशन है, एस लाइक ब्राउन कलर, ये हो गया था यू लाइक्स रेड कलर एंड जॉइंस इन द 9th ऑफ एनी मंथ, राइट? ये वाला येलो वाला हाईलाइटर देखिए आप, तो यू 9
को जॉइन किया है। अब 9 कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे नहीं बचा, सिर्फ यहीं पे बचा, तो U9 यहाँ पे आना चाहिए था। ये देखिए, ये वाली जगह आपको दिख रही होगी हाईलाइटेड वाली U रखने के लिए, तो यहाँ रख देंगे U रेड। बचा कौन सा, आप देखिए ब्लू हाईलाइटेड में, ब्लू हाईलाइटेड में एक ही कलर बचा था, एक कलर हम रख देंगे। बहुत सही। अब ये दो बॉक्स बचे और हमारे पास 2 पर्सन भी बचे थे, PR। इनके बारे में और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि हमने सारा कंडीशन रीड कर लिया था, तो बचा सिर्फ ये। तो P और R हो जाएगा ऑप्शन में। P और R हमने रख दिया सर, बड़े आराम से हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इतना ही था, यही बताना था कि मेरा अप्रोच ऐसा ही होता है। जब मैं क्वेश्चंस डील करता हूँ तो मैं पहले कॉन्क्रीट डेटा उठाता हूँ जो मुझे सही लगता है, एंड मैं कोशिश करता हूँ कि कंडीशंस मिनिमाइज़ करूँ, कंडीशंस ज़्यादा नोट ना करूँ, राइट। क्योंकि कंडीशंस ऑटोमेटिकली रिलेट करते हैं एक दूसरे से। मैं जब बनाया था इस पज़ल को, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने ये रियल टाइम में बनाया था, तो रियल टाइम में भी मैंने यही कंडीशंस लिखी थी, ऐसे ही लिखा था, ये। अब ये मेरे प्रेजेंटेशन है ना, अब देखिए मैंने इसे प्रेजेंटेशन में बनाया है, तो जिस हिसाब से बनाया उसी हिसाब से मैंने इसे डील किया होगा एग्ज़ाम में, राइट। तो मैं इतने ही कंडीशन लिखा था, ब्लू लिखा था, ये लकीर खींची हुई थी ऐसे, ये लकीर खींची हुई थी ब्लैक एस, बस इतना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ये 9 कंडीशंस को मैंने इसी वे में लिखा था और मेरा हो गया था, ट्रस्ट मी, मेरा बन गया था ये क्वेश्चन, राइट। तो अब आपके ऊपर है, आपको जैसा ठीक लगे। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से आपको बेस्ट बताने की, अच्छा लगा हो तो आपके ऊपर है। बाकी प्रिपरेशन मत छोड़िए, मेहनत बहुत ज़रूरी है, रात दिन एक कर दीजिए, मेहनत करिए, लेकिन है ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और मैं भी आता हूँ फिर दूसरे वीडियोस के साथ में, कोशिश करता हूँ और बेटर होने की। ये तो पहला वीडियो था, पता नहीं कैसा बनाना क्या। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।